दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूं गनर, आप देख रहे हैं एजी महत हाउस चैनल। दोस्तों हम लोग सीमांकन के बारे में आज चर्चा करेंगे। सीमांकन क्यों जरूरी है और सीमांकन क्यों करवाना चाहिए और कब जो है सीमांकन कराना चाहिए, ये चीज़ के बारे में आज हम लोग जानकारी लेते हैं। दोस्तों सीमांकन का बहुत सी महत्वपूर्ण होता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग जब जमीन जायदाद की सौदा करते हैं, जमीन खरीदी बिक्री करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि अगर हम लोग सीमांकन नहीं कराते हैं तो बहुत सारे परेशानियां भी आ जाती है। ये सब परेशानियां से बचने के लिए जो दोस्तों हमें जो है पहले ही जो सतर्क रहना चाहिए और पहले जो हमें क्या करना चाहिए, ये चीज़ के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो बने रहेगा इस वीडियो पर। और आज का ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग कोई भी जमीन का सौदा करते हैं, तय करते हैं, अगर हम लोग जमीन खरीदना है तो विक्रेता का हम लोग ये कह सकते हैं कि आपका जमीन जो है आपने जो दिखा दिया, डॉक्यूमेंट सारा दिखा दिया, ठीक है, डॉक्यूमेंट दिखा दिया, खसरा नंबर दिखा दिया, रकबा दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया, आपने मौके पर जाकर आपने जमीन का प्लॉट भी आपने दिखा दिया है। लेकिन दोस्तों हम कैसे आप लोग बिलीव कर सकते हैं कि आपका जमीन एकदम साफ सुथरा है, कहीं कोई विवादित जमीन नहीं है? ये चीज़ें हम लोग कैसे जान सकते हैं? तो इस चीज़ के लिए जो है हम उसको डायरेक्ट तो नहीं कह सकते, वो तो बोलेगा ही, जो बेचने वाला व्यक्ति है वो तो कहता ही है कि ये जो एकदम साफ सुथरा है, ये कोई भी दिक्कत वाला चीज़ें नहीं है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। बहुत सारे लोग इस टाइप का, जो फ्रॉड लोग रहते हैं उन लोग भी जो इस टाइप के बोलते हैं। लेकिन मैं आप लोग को ये कहना चाहूँगा कि जब आप सौदा करने जा रहे हैं तो आप जो है कह सकते हैं कि आप जो है अपने ज़मीन का जो है सीमांकन करा के दें। जी हाँ, सीमांकन कराने से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। अगर आप जो है पहले ही सीमांकन करा लेते हैं, मान लीजिए कि आपने सौदा तय कर लिया, सौदा तय करने के बाद एग्रीमेंट भी आपने बनवा लिया, ठीक है, एग्रीमेंट बनने के बाद भी जो है आप सीमांकन करा के मांग सकते हैं, क्योंकि एग्रीमेंट में एडवांस के तौर पर दिया जाता है, ठीक है, एडवांस पेमेंट दिया जाता है, टोकन मनी दिया जाता है कुछ पहले 1,10,000 चाहे तो 50,000, इस टाइप का जो है आप लोग बुक कर सकते हैं ज़मीन का, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं, चाहे तो उससे पहले भी जो है आप जो है उसको सीमांकन करके जो है सीमांकन देख कर जो है आपको लेना चाहिए, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात चीज़ें नहीं है। लेकिन रजिस्ट्री करने से पहले पहले आप जो है एक बार विक्रेता से बोल सकते हैं कि आप सीमांकन करा के ज़मीन को दें। तो यहाँ से क्या होगा, इससे क्या पता चलता है कि जब भी आप सीमांकन करा, जो विक्रेता सीमांकन कराएगा आपके मौजूद में कराएगा, आप भी जो है वहाँ पे जो जा सकते हैं। जब वो सीमांकन कराएगा उस समय जो है आप वहाँ पे जो है आप रह सकते हैं, आपको बुला सकते हैं, तो आपके सामने जो है सीमांकन होगा। जब सीमांकन होता है उस समय क्या होता है कि अगल बगल के ज़मीन वाला जो मालिक होते हैं, जो जिस ज़मीन को आप खरीद रहे हैं उसके उत्तर में किसका जमीन है, पश्चिम में किसका जमीन है, दक्षिण में किसका है और पूरब में किसका जमीन है, उन लोग को भी बुलाया जाता है, ठीक है। उन लोग भी मौजूद में रहते हैं वहाँ पर कि वो लोग अपना अपना सीमा बताते हैं कि मेरा जमीन यहाँ से यहाँ तक का है और मेरा जमीन यहाँ से यहाँ तक का है, इस टाइप का बताया जाता है। और जो बेच रहा है व्यक्ति, जिसका जमीन है, जिस प्लॉट को आप ले रहे हैं, उसका जमीन का जो है पूरा एकदम जितना रकबा है उतना एरिया जो है निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, उस चीज़ को आपको देखना होता है। मान लीजिए पेपर में आपने देख लिया कि वहाँ पे जो है 2 एकड़ ज़मीन है, ठीक है, लेकिन 2 एकड़ ज़मीन अगर जैसे सीमांकन करा रहे हैं तो उस समय जो 2 एकड़ ज़मीन नहीं निकल रहा है और वहाँ पे जो 1 एकड़ 80 डिसमिल ज़मीन निकल रहा है, तो उस जगह में आपको क्या करना होगा? तो वो तो बोलेगा कि 2 एकड़ हमको 2 एकड़ ज़मीन है, 2 एकड़ बेचना है बोलेगा। लेकिन वो चीज़ें क्या होगा कि जब 1 एकड़ 80 डिसमिल जब निकलता है तो आपको 1 एकड़ 80 डिसमिल का ही रजिस्ट्री होता है। ये बेनिफिट है, आप तो हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपका लेन देन का सौदा हुआ रहेगा तो आप जो है 20 डिसमिल का एक्स्ट्रा, अगर ये चीज़ें नहीं कराते हैं, आपको 20 डिसमिल का एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे तो आपका वहाँ पे लॉस होगा। एक तो ये है, ठीक है। दूसरी बात ये होता है दोस्तों कि जैसे आप जो है जब वहाँ पे विक्रेता सीमांकन कराएगा उस समय जब भी वो आपके ज़मीन के चारों तरफ जिनका जिनका भी ज़मीन है उन लोग मौजूद रहेंगे और उन लोग बताएंगे कि भाई यहाँ से यहाँ तक का मेरा ज़मीन है, ये ज़मीन है। और जब वहाँ पे कुछ वहाँ पे गाँव के लोग रहेंगे, चाहे तो जिनका प्लॉट है वहाँ के लोग जो है, कई लोग रहेंगे यहाँ पे, जैसे कि 5-10 लोग जरूर वहाँ पे सीमांकन कार्य में रहते ही हैं। तो उस समय जो है जब नापा जोखा जब होता है तो पता चल जाता है कि अगर कोई भी जमीन अगर विवादित हो रहता है तो वहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्शन भी कर सकता है उस समय कि भाई ये मेरा ज़मीन है, आप लोग क्यों नपवा रहे हो, ये ऐसे भी कर सकता है। तो वहाँ से भी जो बेचने वाला व्यक्ति अगर फ्रॉड होगा तो वहाँ पे फंस सकता है। तो उस जगह पे जो है आप समझ जाएंगे कि ये जो है लफड़ा वाला ज़मीन है, इसको हम नहीं लेना है, तो उस समय जो आप नहीं ले सकते। अगर कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है सीमांकन कराने के टाइम में, एकदम साफ सुथरा क्लीन एंड चिट सीमांकन हो जाता है, तो उस समय जो है आप उसको आसानी से आराम से जो है हंसते खेलते जो है आप उस ज़मीन को जो है एडवांस दे
सकते हैं और एडवांस से भी ज़्यादा अमाउंट भी एडवांस दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि वो 2 लाख रुपए मांग रहा है और आप सिर्फ 50,000 देना चाह रहे हैं, तो अगर आपको जब कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ, ये वाकई में ये ज़मीन में कोई विवादित ज़मीन नहीं है, ये एकदम साफ सुथरा है जैसा लग रहा है, तो आप वहाँ पे 2 लाख रुपए भी एडवांस आप दे सकते हैं। ठीक है, इसके साथ में दोस्तों आप जो जैसे आपको रजिस्ट्री कराने का टाइम होता है, जैसे कि 5 महीना 6 महीने के बाद जो है, या 3 महीने या फिर 9 महीना 10 महीना 11 महीने में अगर आपको रजिस्ट्री कराने का टाइमिंग है, तो उतना देर के अंदर अंदर उतने टाइम के अंदर अंदर आपको जो है रजिस्ट्री कराना रहता है। आप रजिस्ट्री के टाइम में उतना करा सकते हैं। जैसे 5 महीना 7 महीना के अंदर अंदर आप अपना पैसा इकट्ठा कर लिए और जुगाड़ कर लिए, जुगाड़ करने के बाद जो है आप उस जमीन को जो है रजिस्ट्री कर सकते हैं। इस तरीके से जो है आप करने से आप लोग को जो आगे चल के कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती है। दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। साथ में चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में आप लोग को और भी बहुत सारा वीडियो मिल सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।